उत्तराखंड में धारचूला के सीमाई क्षेत्र व्यास और दारमा घाटी में भारतीय संचार कंपनी का नेटवर्क नहीं होने का फायदा नेपाली संचार कंपनी उठा रही है। स्थिति यह है कि यहाँ 6000 से ज्यादा की आबादी नेपाली संचार कंपनियों के सिम का इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि भारत की कोई भी संचार कंपनी यहाँ तक अपना नेटवर्क कवरेज देती नहीं है। अब इसे भारतीय टेलीकॉम कंपनियों की नाकामी कहें या फिर नेपाल की अच्छी टेलीकॉम व्यवस्था। तहसील मुख्यालय से 20 से 30 किलोमीटर दूर पैयापूड़ी ग्राम पंचायत के पाताल, थोड़ा और ग्राम पंचायत बुलवाकोट में कई तोकों में कोई भी सरकारी संचार व्यवस्था नहीं है। इसके चलते 6000 से ज़्यादा लोग नेपाली नेटवर्क का सहारा लेने को मजबूर है। लोगों का कहना है कि बुलवाकोट में स्थित BSNL टावर के सिग्नल कुछ ही दूर तक पकड़ते हैं, यानी कि भारत की संचार व्यवस्था इन कोनों कोनों में काफ़ी ज़्यादा खराब है और उसी का फायदा नेपाल को मिल रहा है। भारत की गोदी मीडिया को देखें तो गोदी मीडिया लगातार ये कह रही है कि ये नेपाल के टेलीकॉम की भारत में घुसपैठ है, लेकिन इसे घुसपैठ नहीं कहेंगे। अगर भारतीय नेटवर्क की अच्छी पकड़ उस इलाके में होती तो लोग भारतीय नेटवर्क से ही बात करते और उसका ही इस्तेमाल करते, लेकिन जब भारत की सरकारें वहाँ तक नेटवर्क कवरेज देने में नाकाम है तो इसे भारत की ही संचार व्यवस्था की नाकामी मानी जानी चाहिए। यदि कोई ग्रामीण भारतीय नेटवर्क से बात करे तो ग्रामीणों को फ़ोन करने को लेकर 2 से 3 किलोमीटर दूर नेटवर्क वाली जगहों पर जाना पड़ता है, जो 21वीं शताब्दी में सोचने की बात है। जहां भारत की सरकारें डिजिटल इंडिया की बात करती हैं, वहां दूर दूर तक संचार की कोई व्यवस्था नहीं, या फिर दूर दराज के लोगों को नेपाली नेटवर्क का सहारा लेना पड़ता है। दोनों गांवों के पूर्व प्रधान और अन्य जनप्रतिनिधि कई सालों से प्रशासन को ज्ञापन देते आ रहे हैं। इसके बाद भी व्यवस्थाओं में कोई सुधार नहीं है, क्योंकि इस पर कोई प्रयास ही नहीं किए जा रहे हैं। भारत के कई नेपाल से सटे गांवों पर अन्य समस्याओं को लेकर सदस्य जीवन कुमार ने DM को ज्ञापन देकर व्यवस्थाओं में सुधार की मांग की। उन्होंने कहा कि 62 ग्राम पंचायतों में सरकारी संचार की कोई उचित व्यवस्था नहीं है, जबकि नेपाल के जिला मुख्यालय और सीमांत चीनी बॉर्डर तक कई साल पहले ही संचार सुविधा पहुंच चुकी है। इससे नेपाल की सीमाई क्षेत्रों तक अच्छी संचार व्यवस्था पर तालियां बजानी चाहिए। भारत नेपाल की सीमाओं पर भारत की संचार व्यवस्था न होने के कारण लोग नेपाली टेलीकॉम कंपनी के सिम ले रहे हैं। भारतीय मीडिया लगातार इसको नेपाली टेलीकॉम कंपनियों की भारत में घुसपैठ बोल रहे हैं और कह रहे हैं ये देश की सुरक्षा के लिहाज से खराब है। खराब तो है, मगर सरकारें जब नेटवर्क प्रदान नहीं करेंगी तो लोग कुछ ना कुछ तो इस्तेमाल करेंगे। जीवन ठाकुर का कहना है कि उन्होंने जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन से इस ओर ध्यान देने की मांग की है। दामरा घाटी में अभी तक कोई भी सरकारी या प्राइवेट संचार व्यवस्था नहीं है। मोबाइल नेटवर्क के लिए BSNL की ओर से दारमा व्यास लैंडस्केप में टावर लगाए जाने की खबर 3 या 4 साल से सुनते आ रहे हैं, लेकिन ये आज तक धरातल में नजर ही नहीं आई। 14 से कुछ गांव वाले नेपाली नेटवर्क का उपयोग कर रहे हैं। सीमाओं में गरीब लोग के लिए सैटेलाइट फोन सुविधा ज़्यादा लाभदायक सिद्ध नहीं हो रही, क्योंकि आज के ज़माने में जहां लोग 3G 4G का यूज़ कर रहे हैं, वहां सैटेलाइट फ़ोन का कोई विचार ही नहीं बैठता। उचित संचार व्यवस्था के साथ साथ बिजली स्वास्थ्य पर भी असर है। लोगों ने कहा कि सीमाओं में मोबाइल नेटवर्क होने पर हमारे घाटी के लोगों को काफ़ी परेशानी दूर हो जाती है। दुर्गम क्षेत्र होने से कोई घटना या आपदा आने पर लोग आपस में परिजनों से बात कर सकते हैं। और उनकी दूसरी समस्या बिजली की भी है, और मोदी सरकार अपनी छाती पीट पीट कर कहती है कि हमने सभी गाँव और सभी लोगों तक बिजली पहुंचा दी। अगर सभी तक बिजली पहुंच गई तो ये कौन लोग हैं? भारतीय सीमा क्षेत्र आपदा की दृष्टि से अति संवेदनशील क्षेत्र है। दशकों से इन क्षेत्रों में संचार सेवा का न होना ये दर्शाता है कि पूर्व और वर्तमान सरकार कितनी संवेदनशील हैं और कितना लोगों का ख्याल रखती है। यहाँ के बाशिंदे देश की सुरक्षा की दृष्टि से सेना की आंख और कान है, पर आज़ादी के इतने सालों के बाद भी संचार व्यवस्था का न होना सरकारों के लिए एक शर्म की बात है, चाहे वो कोई भी सरकार हो। और इसमें नेपाल की दूरसंचार निगम का कोई दोष नहीं है, क्योंकि अगर भारत वहां तक नेटवर्क ले जाने में असफल है तो उससे अच्छी बात तो यही है कि नेपाल अपने दूरसंचार निगम से भारत के लोगों को जोड़ने का काम